हेलो डियर माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग संधि से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं और इसके बारे में आप लोग को पता ही होगा कि आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। संधि विच्छेद को अगर आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा तो एग्जाम में आपको कम से कम 5 नंबर देखने को मिलेगा। तो 5 नंबर बहुत ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग संधि से संबंधित टॉपिक को देखने वाले हैं। संधि को कितने भागों में बांटा गया है, उन भागों में से भी कितने भागों में बांटा गया है, वो सब बातें को जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग संधि को जानते हैं। संधि को जानने से पहले आपको 3 क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि हिंदी व्याकरण का जनक कौन है। हिंदी व्याकरण का जनक कौन है उसके बारे में जान लीजिए। उसके बाद ही हम लोग चैप्टर को देखेंगे, क्योंकि जब भी ग्रामर या फिर कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि पितामह कौन है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, या जनक कौन है। यहाँ पे ही हम लिख देते हैं। अगर पूछा जाए हिंदी व्याकरण का जनक, हिंदी व्याकरण का जनक, तो याद रखिएगा दामोदर दामोदर पंडित। अगर पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ किसने लिखा था, हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ किसने लिखा था, तो याद रखिएगा आप लोग कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु। अगर पूछा जाए तीसरा क्वेश्चन कि आधुनिक हिंदी का जनक कौन है, तो याद रखिएगा आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये याद रखिएगा। ये 3 क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और आपको एक सजेशन के तौर पे ये भी बता दे, कोई भी अगर आप बुक पढ़ते हो तो उसका लेखक कौन है या जनक कौन है उसके बारे में पहले आप जानिए, उसके बाद ही आगे पढ़िए। तो आपको पता चल गया कि हिंदी व्याकरण का जनक कौन है। तो हिंदी व्याकरण का जनक है आपका दामोदर पंडित है। हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ किसने लिखा था, तो कामता प्रसाद गुरु ने लिखे थे। और आधुनिक हिंदी का जनक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा है। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग जान गए। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल है आपका @RD A to Z Learn 350 SK। ये चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि मेरे द्वारा जितना भी वीडियो बनाया जाता है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं संधि के बारे में। तो संधि के बारे में देखेंगे तो संधि को हम कहते हैं क्या। चलिए, संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद क्या है। तो बातें कम और आज क्लास ज़्यादा स्पीड में खींचेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है प्यारे बच्चों। और आपको प्रीवियस वीडियो में बताए भी हैं कम समय में लाभ कैसे उठाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। संधि विच्छेद क्या है पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। परिभाषा, जब दो या दो से अधिक वर्ण, वर्ण किसको कहते हैं, छोटा छोटा वर्ड जैसे को, टो, ओ, ये सब कहलाता है आपका वर्ण। ये वर्ण कहलाता है जब दो वर्ण, जैसे कि मान लीजिए कि लिखते हैं को, एक वर्ण लिए दूसरा लिए मो, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कहलाएगा कम। तो ये एक क्या बन गया, शब्द बन गया। तो ये आपका शब्द हो गया। और ये आपका क्या था, वर्ण था। ये वर्ण था और ये भी आपका क्या था, वर्ण। जब दो वर्ण का प्रयोग कर एक नया शब्द का निर्माण होता है वही कहलाता आपका परिभाषा, जो संधि विच्छेद का है। ठीक ना। तो उसका हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है।
चलिए समझिए ध्यान से। जब दो या दो से अधिक वर्ण या अक्षर आपस में मिलते हैं और उनमें कोई परिवर्तन विकार आता है, कोई परिवर्तन विकार आता है, तो उसे हम संधि कहते हैं। और जब इस संधि युक्त शब्द को उसके मूल अलग अलग रूप में लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो यहाँ पे संधि के बारे में बात हुई और संधि विच्छेद के बारे में भी बात हुई। ये कहलाया मेरा क्या, संधि विच्छेद कहलाया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा प्यारे बच्चों, समझना ये है संधि के बारे में क्या बताया गया, दो या दो से अधिक वर्ण, दो या दो से अधिक वर्ण का प्रयोग कर जब एक विकार होता आता है, मतलब एक नया शब्द बनता है, तो वो कहलाता है संधि। और यहाँ पे क्या बोला गया, संधि युक्त शब्द को उसके मूल या अलग अलग रूप में लिखते हैं तो वह कहलाता है आपका संधि विच्छेद। मतलब एक शब्द है उसको अलग अलग लिखेंगे तो वो कहलाएगा संधि विच्छेद। उदाहरण के तौर पे भी हम लोग समझेंगे, तो चलिए उदाहरण को देखते हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण है आपका राम जोर आयन, राम जोर आयन। चलिए अब राम है और जोर आयन है तो क्या बन गया, रामायण। दो वर्ड का प्रयोग हुआ यहाँ पर, तो तीसरा सटीक वर्ड क्या बन गया मेरा, रामायण। अब देव जोर इस, तो क्या वर्ड बना मेरा, देवेश। क्या बन गया, देवेश। सम जोर पूर्ण, पूर्ण वर्ड मेरा क्या देखने को मिल गया यहाँ पे, संपूर्ण। इससे संबंधित आपको एमसीक्यू प्रश्न भी देखने को प्यारे बच्चों, देखने को बहुत जल्द मिलेगा। ये टॉपिक जैसे ही हम खत्म करेंगे इसके बाद टॉप 20 प्रश्न लेकर के आएंगे और ये टॉप 20 प्रश्न में से आपका 5 प्रश्न 100% टच करेगा। 5 प्रश्न 100% टच करेगा। ऑप्शन टच करे अथवा नहीं करे, लेकिन क्वेश्चन का रूपरेखा टच करेगा। तो टच करने के लिए से चैनल पे हमेशा आप बने हुए रहिए ताकि अभी कम समय में आपको लाभ मिल सके। और आपका टारगेट जो हम बताए हुए थे 400 प्लस कैसे करेंगे, उसके लिए ये सब रामबाण साबित होने वाला है प्यारे बच्चों। इसी तरह से आपका साइंस का भी क्वेश्चन लाएंगे, सोशल साइंस का भी लाएंगे, हिंदी का भी लाएंगे, मैथ का भी लाएंगे। कुल मिलाकर के समझिए सारा पेपर आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ टॉप क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। प्रत्येक क्लास का मात्र और मात्र 20 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, वो भी आपका विकल्प के साथ रहेगा, वो भी विकल्प के साथ। कितने ऐसे बच्चों हैं जो चाहते हैं कि ये टॉप क्वेश्चन बहुत जल्द आपके पास आ जाए, तो कमेंट कीजिए। और अगर नहीं भी कमेंट आप करते हैं फिर भी आपके लिए लेकर के आएंगे ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपका एग्जाम अच्छा से पास होना है और साथ ही साथ सुपर डुपर मार्कशीट में देखना है। तो ये हम संधि और संधि विच्छेद का परिभाषा देखे, साथ ही साथ उदाहरण देखे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे समझेंगे आगे संधि के मुख्य भेद कितने हैं। तो संधि के मुख्य भेद है हमारा 3 है। संधि के मुख्य भेद कितने हैं, 3 है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भाग होते हैं। संधि को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीनों भाग को हम लोग को पढ़ना है, जिसमें कि अधिकांश क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है स्वर संधि से। एग्जाम्पल से भी आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के समझेंगे, डीपली अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ हवाई पढ़ाई नहीं करना है प्यारे बच्चों। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन।
कुल मिलाकर के ध्यान में रखिएगा कि स्वर संधि जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, स्वर संधि को भी 5 भाग में बांटा गया। स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया? 5 भाग में। संधि को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। स्वर संधि को कितने भाग में बांटा गया? 5 भाग में बांटा गया। इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन, दो स्वरों से होने वाला मेल का परिवर्तन। मतलब हिंदी में कुल स्वर की संख्या होता है आपका 11। हिंदी में स्वर की संख्या कितना होता है? 11। और अंग्रेजी में जब हम लोग पढ़ते हैं वॉवेल, तो वॉवेल बोलते हैं कितना? 5। तो फिलहाल अंग्रेजी का बात नहीं करेंगे, हिंदी का बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर। तो हिंदी ग्रामर में कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब कौन कौन सा होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि स्वर, जब दो स्वर का प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? स्वर ही प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब समझिएगा, ओ, ओ और ओ ये दोनों को प्लस करेंगे तो प्राप्त होगा आ, या आ दोनों को प्लस करेंगे तो प्राप्त होगा आ। हर्षही या हर्षई दोनों का प्रयोग करेंगे दीर्घही, दीर्घही या दीर्घही प्रयोग करेंगे तो प्राप्त होगा दीर्घही। हर्षहु, हर्षहु प्रयोग करेंगे तो प्राप्त होगा दुर्गहु, और दुर्गहु, दुर्गहु प्रयोग करेंगे तो प्राप्त होगा दुर्गहु। कुल मिलाकर के यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अगर स्वर टू स्वर प्रयोग करते हैं तो प्राप्त होगा आपका स्वर ही। तो ये ध्यान में रखिएगा। स्वर की संख्या कुल कितना है प्यारे बच्चों? तो 11 है। अब यहाँ पे समझेंगे उदाहरण के तौर पे। उदाहरण मेरा दीर्घ स्वर का, दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है? विधा जोर आलय, तो क्या बन गया? विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय। इसका भी डिटेल करेंगे। रवि जोर इंद्र, क्या बन गया? रविंद्र। अब यहाँ पे समझिएगा प्यारे बच्चों, अब यहाँ विधा, अब यहाँ इसको समझिए, विधा, विधा जब बोल रहे थे यहाँ पे आ का मात्रा आ रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे आ भी है, तो आ और आ लगे जोड़े तो प्राप्त क्या हो गया आपका? आ हो गया। तो ये समझ में आ रहा है कि विधा जोर आलय प्राप्त हुआ विद्यालय। तो कौन सा संधि से संबंधित है? तो दीर्घ संधि से। एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा आपका, समझिएगा। दो पैटर्न से क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों। पहला पैटर्न ये रहेगा कि विद्यालय का संधि इनमें से कौन सा है? विद्यालय का संधि, या बोल देगा कि विद्यालय संबंधित है, विद्यालय संबंधित है। विकल्प आपका इस टाइप से 4 गो दे देगा, विधाज और आलय। अब यहीं पे दे देगा विधाज और एलय, मतलब कि 4 पैटर्न का वर्ड दे देगा, इसको पहचानना है। पहला हो गया तरीका। दूसरा तरीका हो जाएगा विधाज और आलय बराबर व्हाट कर देगा या संबंधित है, विकल्प दे देगा विद्यालय। दूसरा और विकल्प दे देगा, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक कर देगा, तो वो 2 पैटर्न हो गया। तीसरा पैटर्न अब नया जो चला है उसको समझेंगे। नया क्या चला है? पूछ देगा इनमें से कौन सा विकल्प, इनमें से कौन सा विकल्प दीर्घ संधि से संबंधित है? दीर्घ संधि से संबंधित है। तो दीर्घ संधि से संबंधित है आपका, हाँ, तो दीर्घ संधि से संबंधित है आपका कौन सा विकल्प? तो इसमें आपका विकल्प दिया हुआ रहेगा आपका, पहला मान लीजिए दे देगा आपका विद्यालय। दूसरा विकल्प मान लीजिए यहाँ पे दे दे, क्या दे देगा आपका? महोत्सव। तीसरा विकल्प मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपका तीसरा विकल्प दे दिया यहाँ पे मान लीजिए रविंद्र।
और चौथा विकल्प दे दिया ए प्लस सी हो सकता है, हो सकता है। इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये न्यू पैटर्न आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी तक एग्जाम में 2 पैटर्न का पूछा गया है क्वेश्चन, तो चाहे तो पूछ दिया था विधा जोड़ आलय बराबर क्या होता है, तो आंसर जानते हैं विद्यालय, या फिर विद्यालय को लिख देगा संबंधित, तो इस टाइप से आपका लिखा हुआ रहेगा, 2 वर्ड अलग अलग, तो वो भी हम लोग जान चुके हैं। लेकिन नया पैटर्न अब हम लोग को पता चल गया है कि इनमें से कौन सा विकल्प संबंधित है दीर्घ संधि से, तो इस टाइप से आपको ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है। बस परिभाषा याद रखिएगा कि दीर्घ संधि में क्या बताया गया, जब 2 स्वर का प्रयोग कर एक नया स्वर का निर्माण होता है, वो संबंधित है दीर्घ संधि से। तो विद्यालय जस्ट अभी जान रहे थे दीर्घ संधि है, और रविंद्र भी हम जान रहे हैं दीर्घ संधि है। तो इस स्थिति में आपको जो है कि ए प्लस सी को मार करके निकलना है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिएगा गुण संधि के बारे में चलते हैं। गुण संधि क्या कहता है भाई, तो गुण संधि कहता है कि ओ या आ हर्षही या दीर्घई रहे तो प्राप्त क्या हो जाएगा, ए, मतलब ओ और हर्षही का प्रयोग होगा तो प्राप्त होगा ए, आ या दीर्घई का प्रयोग होगा तो प्राप्त होगा ए। उसी तरह से यहाँ पे समझिएगा, ओ और हर्षहु का मात्रा दोनों का योग जब करते हैं तो प्राप्त होता है औ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ और दुर्गहु का प्रयोग करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा औ। तो मतलब कुल मिलाकर के ये वर्ड को याद रखना है, दीर्घ संधि में आ, दीर्घही, दुर्गहु, ये 3 वर्ड याद रखना है, आ, दीर्घही और दुर्गहु, हर्षहु दुर्गहु जिसको बोलते हैं। तो ये दीर्घ संधि में 3 वर्ड याद रखना है। उसी तरह से गुण संधि में आपको वर्ड याद रखना है, 3 वर्ड जो संबंधित है आपका क्या, संबंधित रहेगा ए औ अर, ए औ अर, ये जब वर्ड का प्रयोग किया हुआ रहेगा तो समझेंगे आप लोग गुण संधि है। और यदि आ उ दीर्घही का प्रयोग क्या हुआ रहेगा तो समझिएगा आप दीर्घ संधि है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन सा विकल्प या फिर आ दुर्गहु, थोड़ा ठीक से चलते हैं हम लोग, रहेगा आपका, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन सा विकल्प दीर्घ दीर्घ संधि नहीं है, दीर्घ संधि नहीं है, दीर्घ संधि नहीं है। अब विकल्प दिया हुआ रहेगा आपका, मान लीजिए 1 नंबर में और बी नंबर में दिया हुआ रहेगा मान लीजिए दुर्गहु, सी नंबर में दिया हुआ रहेगा मान लीजिए आ, और डी नंबर में दिया हुआ रहेगा मान लीजिए बी और सी हो सकता है, हो सकता है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, क्योंकि दीर्घ संधि में अभी वर्ड हमको याद करना था क्या, आ दीर्घही दुर्गहु, आ दीर्घही दुर्गहु, आ दीर्घही दुर्गहु, ये 3 वर्ड को याद रखिएगा तो दीर्घ संधि आपका द एंड हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस प्रोवाइड बाय ए औ अर, ये 3 वर्ड यहां याद रखेंगे तो आपका गुण संधि क्लियर हो जाएगा।
तो अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प दीर्घ संधि से संबंधित नहीं है। ये वर्ड मस्ट इंपॉर्टेंट है। बोल रहा नहीं, मतलब कि कौन नहीं है। अब देखिए, तीन वर्ड क्या याद रखना था, आ, दीर्घही और दुर्गहु। अब यहाँ पे खोजिए, औ है। अब यहाँ पे क्या है, औ नहीं है, तो दीर्घ संधि यही तो हुआ आपका, यही हो गया आपका आंसर। अब दुर्गहु, दुर्गहु है तो ये दीर्घ संधि में आता है, तो ये आपका तो आंसर हो नहीं सकता है। आ, आ भी आपका हो नहीं सकता क्योंकि ये भी आपका दीर्घ संधि है। जब ये दोनों नहीं होगा तो आपका ये आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया, तो सटीक उत्तर हो गया आपका ए नंबर। तो इस टाइप से भी आप याद कर सकते हैं। तो गुण संधि में तीन वर्ड याद रखना है और दीर्घ संधि में भी तीन वर्ड याद रखना है। वर्ड मतलब क्लियर होना चाहिए आपका वर्ण के रूप में। और यहाँ पे उदाहरण आपको समझा देते हैं गुण संधि का। देव जोर इस प्राप्त हो गया देवेश, देव जोर इस देवेश, महाजोर उत्सव महोत्सव। अब क्वेश्चन आसान एग्जाम में नहीं पूछता है, पूछेगा आपका देवेश संबंधित है तो ध्यान से रखिएगा कि गुण संधि से, महोत्सव संबंधित है गुण संधि से, विद्यालय संबंधित है दीर्घ संधि से, रविंद्र संबंधित है दीर्घ संधि से। इस टाइप से भी आपको समझना है। और आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि। कौन सा संधि देखेंगे प्यारे बच्चों, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में बोला जा रहा है, इसमें भी कुल मिलाकर के अंतिम का तीन वर्ड याद रखना है। ए ओ, यहाँ पे कितना वर्ड हो गया मेरा, दो वर्ड हुआ। और अभी तुरंत जो पढ़े थे दीर्घ संधि में तीन वर्ड याद रखे थे, गुण संधि में तीन वर्ड याद रखे थे, और यहाँ पे दो वर्ड याद रखेंगे, ऐ और औ। ये दो का जिक्र रहेगा तो समझेंगे कौन सा संधि है आपका, वृद्धि संधि है। अब यहाँ पे समझिएगा उदाहरण में, सदा जोर एव क्या हो गया, सदैव। महाजोर औसद तो क्या प्राप्त हो गया, महोत्सव महोत्सद। उसी तरह से यन संधि भी देखेंगे, यन संधि में क्या है, या, व और र। तो ये यहाँ पे याद रखना है, या, व और र। शॉर्ट में समझेंगे, यो वो और रो, ये तीन वर्ड का प्रयोग हम लोग को करना है जो संबंधित रहेगा आपका यन संधि से। कौन सा संधि से, यन संधि से। अब यहाँ पे देखिए कोई भी स्वर नहीं रहेगा, टोटल वर्ड रहेगा आपका, वो जो वर्ण है वो टोटल वर्ण रहेगा आपका व्यंजन वर्ण से संबंधित रहेगा। एक भी आपका यहाँ पे स्वर देखने को नहीं मिल रहा है। कुल स्वर की संख्या बताएं आपको, कुल कितना होता है, 11 होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब यन संधि का उदाहरण क्या है, अति जोर अधिक, अत्यधिक। उसी तरह से पितृजोर आज्ञा, पितराज्ञा, पितराज्ञा। उसी तरह से अयादि, अयादि संधि का मतलब होता है सबसे बड़ा। अब यहाँ पे समझिएगा, अयादि संधि में क्या रहेगा आपका, स्वर का प्रयोग क्या हुआ रहेगा और कोई अन्य स्वर यहाँ पे रहेगा जो प्राप्त हो जाएगा आपका किस किस रूप में, ऐ, आय, अब, आओ। सारा वर्ड यहीं से निकल रहा है। जो उदाहरण है आपका, नए जोर आय अन तो हो गया नयन, बिल्कुल साधारण साफ सुथरा। पौ जोर अन पावन, ये सब आपका है अयादी संधि से। साधारण वर्ड रहेगा आपका जो संबंधित रहेगा अयादी संधि से। चलिए आगे देखिएगा, व्यंजन संधि हम लोग समझ गए थे अभी संधि के बारे में। अब चलेंगे संधि का जो है कि टोटल पार्ट को देख लिए थे, अब संधि का व्यंजन संधि जो दूसरा भाग है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे समझेंगे हम लोग व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर परिवर्तन, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर
परिवर्तन, मतलब स्वर भी आएगा और व्यंजन भी आएगा, ये दोनों के रूप में देखेंगे परिवर्तन क्या हो सकता है। तो ध्यान से समझिए, नियम कहता है को वर्ग। अब देखिए को, चो, टो, तो, पो, ऐसे भी बोल सकते हैं का चा टा प, का चा टा ता प का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण में बदलता है, वह कहलाता है व्यंजन संधि। मतलब कि यहाँ पे कुल मिलाकर के बात समझिएगा, अपने स्थान से दूसरे तीसरे या चौथे वर्ण का प्रयोग क्या हुआ रहेगा, जो संबंधित रहेगा आपका व्यंजन संधि से। अब यहाँ पे समझेंगे, दिक जोर अंबर, तो क्या हो गया दिगंबर। सत्य जोड़ धर्म, सधर्म। तो ये सब ध्यान से समझेंगे, इसका भी विस्तार थोड़ा क्लास लेकर के आएंगे प्यारे बच्चों। अभी हम लोग शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है, कम समय में लाभ उठाना है। और इससे कल महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका, जो रहेगा संधि से। 3-4 टाइप जो अभी हम बताएं कि किस किस टाइप से एग्जाम में पूछा जाएगा, वो सारा टॉपिक आपको बताएंगे। बस बरकरार बने हुए रहिएगा, प्रतिदिन क्लास को अपडेट करते रहिए, देखते रहिए, एग्जाम भी बढ़िया जाएगा। तीसरा है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है आपका, तो समझिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर परिवर्तन। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर परिवर्तन। उदाहरण है नी जोड़ तेज, निस्तेज, दु जोड़ शासन, दुशासन, धनु जोड़ टंकार, धनुष्टकार। ये सब आपका विसर्ग संधि से है। तो कुल मिलाकर के आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, उसको आप समझिएगा, कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके लेवल के लिए रहता है वो समझिए। जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 95% क्वेश्चन देखने को यहां से मिलेगा, जो संबंधित रहेगा स्वर संधि से। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया, 5 भाग में से कौन सा भाग से ज्यादा क्वेश्चन आएगा वो भी आप लोग देखिए, और घर में जरूर है कि प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें 5वां भाग कौन कौन इंपॉर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों, और टिकअप अगर हो तो कर लीजिए। 5वां भाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ए नंबर, मतलब दीर्घ संधि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। और बी नंबर गुण संधि से भी ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। और आगे चलिएगा, सी नंबर वृद्धि संधि से भी ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। और डी नंबर यन संधि, इतना से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये 4 पॉइंट बताइए, ये चारों मस्ट इंपोर्टेंट है। इस 4 पॉइंट का आप जितना हो तैयारी कर लीजिए, एग्जाम में 95% क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। भूल चूक अयादी संधि से कभी कभी दे देता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन का रूपरेखा बिल्कुल सरल होता है, आसान होता है, जिसके कारण से यहाँ से क्वेश्चन नहीं देता है। तो ये सिर्फ साधारण वर्ड देखने को मिलेगा, नयन, पावन, सुगम, ये सब सरल वर्ड है। तो ये संबंधित रहता है आपका अयादी से, जो कि यहाँ से बहुत कम देखने को मिलता है। कंफ्यूजन आपको 4 में ही है, वृद्धि संधि, यन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, ये चारों को आप लोग क्लियर कीजिए। और भी विशेष आपको बताएंगे, वो ध्यान से समझिएगा। तो कल, तो जैसे कि कल आपको हम बताए हुए थे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि एग्जाम में कैसे नंबर को लाना है, उसके लिए थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, उसको आप लोग जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों।
आप लोग YouTube खोलिएगा, YouTube खोलने के बाद जो है कि सर्च बॉक्स में जाइएगा और लिखिएगा यहाँ पे आप लोग @RD A to Z लर्न लर्न 350 SK। इसको जैसे लिखिएगा उसके बाद आप लोग सर्च कीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो इस टाइप से आपका खुलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब यहाँ पे आपका जो है कि जो फोटो बना हुआ है इसको आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे पेज भिन्न भिन्न प्रकार का देखने को मिल रहा है। पहला आपको मिलेगा होम पेज, दूसरा आपका वीडियो, तीसरा शॉर्ट लिस्ट और चौथा आपका प्लेलिस्ट और उसके बाद अंतिम में आपका पोस्ट है। अब यहाँ पे सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है आपका कि प्लेलिस्ट को क्लिक हमेशा क्या कीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंतर्गत में सारा वीडियो को हम रखे हुए हैं। तो प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा आप लोग। प्लेलिस्ट जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपका प्लेलिस्ट बनेगा। प्लेलिस्ट के अंदर में क्वेश्चन है। अब हिंदी व्याकरण अगर आपको पढ़ना है तो हिंदी व्याकरण क्लिक कीजिएगा, इसके अंदर सारा वीडियो निकल जाएगा पार्ट बाय पार्ट। उसी तरह से रेलवे का अगर तैयारी करते हैं तो रेलवे लेवल का, बिहार बोर्ड का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर सारा क्वेश्चन दिए हुए प्यारे बच्चों। उसी तरह से सारा टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट बात आपको ये हम बता दे रहे हैं, ये जो हम बताए हुए थे बिहार बोर्ड एग्जाम फाइनल इंफॉर्मेशन 10th सूचना 2026, ये मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको जरूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको जो है कि मस्ट इम्पोर्टेंट बात को समझाए हुए हैं ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए समय को देखते हुए तो वो चीज को आप लोग जरूर देखिएगा और वहां पे विस्तार हम समझाए हुए हैं और शॉर्ट में देख लीजिएगा आप जो है कि, और वहां से ही आपका तैयारी करने का तरीका बताया गया है, उसको आप फॉलो अप कीजिए। कम समय में लाभ ज्यादा मिलेगा। बेहतर क्वेश्चन को लेकर के कल आते हैं हम लोग और प्रतिदिन 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो एग्जाम तक आपको देंगे। और आज के लिए इतना है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। आज के लिए धन्यवाद।